ग्वालियर गुरुवार रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा स्थापित संस्था निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन की शाखा ग्वालियर द्वारा रविंद्रनाथ ठाकुर जी की जयंती कल रविवार दिनांक 11 मई की बाल भवन स्टेशन रोड ग्वालियर में मनाई जाएगी। साथ ही विद्रोही कवि गीतकार एवं संगीतकार काजी नजरुल इस्लाम की जयंती 24 मई को भी मनाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि गुरुवार ने दो देशों के राष्ट्रपति लिखे हैं जो उन्हीं के विश्वविद्यालय विश्व भारती शांति निकेतन। पश्चिम बंगाल के छात्र आनंद समराकुन ने श्रीलंका का राष्ट्रगान लिखा है। इस अवसर पर रविंद्र संगीत पर नृत्य की प्रस्तुति देने श्रीमती श्रेया और श्रीमती सोनिया ग्वालियर पधार चुकी हैं। इस कार्यक्रम की संगीत संयोजिका श्रीमती शर्मिला राय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे गायक बंगला गीत प्रस्तुत कर रहे हैं जो बंगला भाषी नहीं है। ऐसे गीत की भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनकी संगीत संरचना पर हिंदी फिल्मों के गीत बने हैं। गीतों के भाव की बंगला एवं अंग्रेजी में समझाया जाएगा। साथ ही मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय और माधव संगीत महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भी इस अवसर पर वाद्य संगीत प्रस्तुत करेंगे। गुरुवार की प्रस्तुति एवं गांधी जी को प्रोत्साहित करने वाला एकला चलो रे एवं नजरुल की प्रसिद्ध कविता विद्रोही को प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर श्रीमती श्रेया एवं संशय थी टच। इस अवसर पर श्रीमती श्रेया एवं संस्था थी की पैच। इस अवसर पर श्रीमती श्रेया एवं संस्था की ओर से डॉक्टर एन लाहा, जयंत तोमर, पिंकी राय, संतोष दास, कु प्रियंका बख्शी, सुदीप दास, कृष्ण मोहन मुखर्जी आदि उपस्थित थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जा रहा है कि बंगाली कल्चर को आगे बढ़ाए। रविन्द्रनाथ टैगोर एंड काजी नजरुल इस्लाम दोनों बिग पोएट्स थे बंगाली उसके, तो उन लोगों ने भी उस टाइम पे चाहते थे तो इस बंगाली कल्चर को मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं रह के जो बाहर भी जो लोग बंगालीज रहते हैं उनके अंदर स्प्रेड करना चाह रहे थे। तो इसीलिए ये सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं तो ये उन्हीं लोगों का सारे शहर के लोग जो हमारे भी बच्चे हैं जो बंगाली कल्चर से इतना मतलब वो नहीं है, तो उन लोगों को भी सारे बच्चे। उद्देश्य क्या है इनका? मेन उद्देश्य ये है जो बंगाली कल्चर जो है, दोनों बिग पोएट्स थे तो उनका जो कल्चर था तो और भी पूरे भारत जाने, यही मेन उद्देश्य है। तो इसीलिए एक छोटा सा प्रयास है जो निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन की तरफ से जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, बेसिकली हम बंगाल में ये बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। हर एक साल हम इंतजार करते हैं ताकि ये सुंदर एक फेस्टिवल बोले कल्चरल मोटिवेशन सबका अंदर बच्चे मतलब 5 साल से लेके कोई उम्र नहीं है इस डांस और सिंगिंग में इन्वॉल्व होने का। सबको इवन ऐसा भी होता है डांस क्लास, जैसे मैं छोटेपन से डांस कर रही हूँ, मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ प्लस रवि नृत्य के भी मैं लेसन ली हूँ। तो मम्मी लोग आते थे, इवन मेरे टीचर्स लोग मम्मी लोग को भी इन्वॉल्व कर लेते थे कि यार आप लोग भी इन्वॉल्व हो जाओ। तो मेरा ये कहना है कि इन्वॉल्वमेंट टू समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगी पर ये तो एक चीज है जो लाइफ में खुशी लाएगी। तो मेरे को लगता है ये मेरा पहले भी हो चुकी है। एक्चुअली मैं नया हूँ, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ बंगाल का बाहर, तो मेरा थोड़ा नॉलेज कम है। शायद इनका बोल रहे कि पहले बार। हाउ कैन वी इम्प्रूव इन दिस कल्चर? वन थिंग इज दैट वी शुड डू इट एवरी ईयर। ओके, मतलब करते रहना चाहिए, क्यों नहीं करे। एक कल्चर है बहुत सुंदर है, सबको आना, सबको दिखना चाहिए कि कितना सुंदर कल्चर है। डांस है जिसमें क्लासिकल, कथक, इसमें कोई बैरियर नहीं है कि भरतनाट्यम बस ओनली बंगालीज। यहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटीज है तो बहुत सुंदर होता है। आप लोग आइएगा जरूर देखने के लिए। डांस, नृत्य, इवन रिसाइटेशन भी होता है बहुत जगह है, ठीक है, तो आइएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर साहित्य को प्रमोट करना है तो गद्य के माध्यम से करना बहुत मुश्किल होता जाता है। तो गद्य के माध्यम से कोई आज किताबें पढ़ता नहीं है, बहुत कम पढ़ते हैं। तो एक ही तरीका रह जाता है, वो रह जाता है पद्य। अब पद्य को चाहे आप कविता रूप में लीजिए, पद्य को आप संगीत रूप में लीजिए, किसी भी रूप में लीजिए,
आपको पद्य के माध्यम से, जिसे इंसान को सुनना पड़ेगा, तो सुनना पड़ेगा और बार बार सुनेगा तो निश्चित रूप से आकर्षित होगा उसकी तरफ। अब इस प्रेस वार्ता से ग्वालियर शहरवासियों को किस तरीके की सलाह देना चाहिए? मैं ग्वालियर वालों को ये कहना चाहूंगा, ग्वालियर ऑलरेडी संगीत की नगरी है, तो इसके अंदर अगर बंगला संगीत को भी इस तरह प्रमोट किया जाए तो और ज्यादा सुंदर मेथड बनेगा, मीडियम बनेगा, तो मेक इट बेटर। तो जैसे हमें पता है जो संगीत होता है, वाली हम संगीत की बात करें, हम चाहे डांस या नृत्य की बात करें, ये एक अलग ही जो कल्चर है बदलता जा रहा है, उसके बारे में हम क्या बोलना चाहेंगे? जो पहले की जो बात थी वो बात अब दिखती नहीं। क्या है, आज ग्वालियर में जो संगीत हो रहा है उसमें 80% तो फिल्मी संगीत हो रहा है, अब 20% जो है वो शास्त्रीय संगीत हो रहा है, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो अगर ऐसा है तो वो 50-50 तो होना चाहिए। तो ऐसे इसके अंदर अगर हम लोग पुराने इन चीजों को लाएं तो एक बेहतर माध्यम बनेगा, एक बेहतर कल्चर बनेगा, क्योंकि कल्चर जो कम होता जा रहा है, जो संस्कृति कम होती जा रही है, खास तौर से युवा पीढ़ी में, उस संस्कृति को आगे लाने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। इसीलिए इस तरह के आयोजन होने चाहिए और होने चाहिए।